देखो, सुखी रहने में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन सुखी सुखी रहने को दिखाने में बहुत खर्चा है। आप देखें, अगर आप हम अपने मन से खुश हैं तो हमारे चेहरे से पता चलेगा कि हम कितने खुश हैं। आपका चेहरा ग्लो कर रहा होगा, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत खुश वाली होंगी, आपके परिवार भी खुश होगा। लेकिन जब हम इस खुशी को दिखाना शुरू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। आप समझ सकते हैं कि अगर आज मैं अपनी साइकिल पे या बाइक पे हूँ तो मेरी अगली खुशी क्या होगी कि मैं कार खरीदूँ। बाइक की कॉस्ट सब 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए तक आजकल मिल जाती है, ठीक ठाक बाइक जो आपको 50 से 60 की एवरेज देगी। लेकिन होता क्या है, बहुत ज़्यादा खुशी लोगों को दिखानी है, अपना जो हमने ऊंचा वाला दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक गाड़ी की चॉइस रखते हैं। गाड़ी की चॉइस कम से कम आज जो मिनिमम गाड़ी जो थोड़ा सा भी मिडिल क्लास के हिसाब से होगी वो 7 लाख से ऊपर की मिलेगी आपको। कोई भी गाड़ी वैगनआर अब वो आप खरीदेंगे 7-7.5 लाख 8 लाख 15 लाख तक की गाड़ी होती है। हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता है कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है ऑफिस जाने के लिए एक बाइक से ही पूरी हो सकती है, स्कूटी से पूरी हो सकती है, क्योंकि पब्लिक कन्वेंस कई बार ऑफिस टू ऑफिस नहीं होता, घर से ऑफिस तक। तो एक बाइक भी हमारे लिए काफ़ी 10 से 15 किलोमीटर जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, कार ले लेते हैं। और आज जो स्थिति कारों की है, आप समझ सकते हैं कि जितनी रोड पर गाड़ियाँ चल रही होती हैं, एक कार के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, और बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद 2 बैठे मिल जाएं। जब हम मेजोरिटी टाइम सुबह से लेकर रात तक आप मॉनिटर करें कुछ गाड़ियों को, तो हर गाड़ी में जो खुद हम ड्राइव करें एक ही आदमी होता है। तो हम अपनी खुशी के लिए दिखाने के लिए कितना खर्च किया, जो अभी तक 50-60 हज़ार की जो हमारी स्कूटी थी वो आराम से काम चल रहा था, हमने चूज़ किया वर्जन 7 लाख एंड अबव का। अब 7 लाख रुपए किसी के पास नहीं होते, हमारे पास सपोज एक छोटा सा फंड है 1-1.5 लाख रुपए का पड़ा हुआ, हमने जमा किया, बाकी 6-7 लाख रुपए हमने फाइनेंस करा दिया। अब आराम से 5 साल देते रहिए। कितना पैसा जाएगा आपका मंथली? मिनिमम जो आप करेंगे, मुझे नहीं लगता 10 हज़ार से कोई भी किस्त आपकी कम आने वाली है। यानी जो आपका पैसा आराम से बच रहा था, दिखाने के चक्कर में आपने 10 हज़ार रुपए की ईएमआई मान लीजिए, ईएमआई हमारी शुरू हो गई है। अगली ईएमआई अगर मैं बताना शुरू करूं तो आप ये बड़ा सरप्राइज रह जाएंगे कि हमारी कितनी ईएमआई बनी हुई है। हर महीने का खर्चा इंटरनेट का कम से कम 700 से 800 रुपये, 900 रुपये तक का मिनिमम जो ईएमआई खर्चा है। आप गिनते जाएं, पहला इंटरनेट का खर्चा है जो 700-800 रुपये है, क्योंकि भाई समाज में दिखाना है हमको कि हमारे घर में इंटरनेट है, समाज में दिखाना है कि हमें भाई हमारे घर में गाड़ी है, हर महीने हमारे टाटा स्काई रिचार्ज कराना है, समाज में दिखाना है। ये तीसरी ईएमआई है। पहले लोग ये कहते थे कि अगर हमारी कुछ बुरी आदत होती थी कि भाई कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो भाई बहुत खर्चा है। शराब अगर किसी ने पी रहा है, महीने में 4 दिन पी ली 20-30-50 रुपए के हिसाब से, भाई ये तो घर बर्बाद कर देगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, मिनिमम आप खर्चे देखना शुरू करेंगे कि ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ बन गई हैं, मिनिमम से मिनिमम गाड़ी की किस्त जानी है 10 हज़ार रुपये, इंटरनेट का खर्चा मतलब मिनिमम 1,000 रुपये हो गया। टाटा स्काई है, अगर 350-400 से नीचे अगर आपका जो डिश टीवी है कुछ उसमें नहीं आएगा। हाँ, इंटरनेट से जोड़ दें तो थोड़ा स्कीम लेके आप उसको कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा जो खर्चा होता है, हम चाहे कितना भी कमा लें, दोनों हस्बैंड वाइफ भी कमा रहे होंगे, तो अगला जो दिखावा होता है घर का, घर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। भाई हमें जो विरासत में मिला था वो हमारा बहुत छोटा सा घर था, लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं, एक फ्लैट हमने खरीदा, आजकल की जो कीमत है कम से कम 1 करोड़ रुपए होगी, 80 लाख का मिल जाएगा, कहीं ढूंढेंगे। अब इतने पैसे भी नहीं होते, 80 लाख की बात करूँ तो शायद ही किसी के पास 8 लाख भी मिल जाए घर में, या उसके फंड में हो सकता है 8 लाख हो। तो हम क्या करते हैं, 10% रुपये जमा करें। अगर हमने 80 लाख का कुछ खरीदा एक फ्लैट, 8-10 लाख रुपए उसको बैंक या लैंडलॉर्ड को दिए, बाकी 70 लाख का हमने लोन कराया। आजकल जो ब्याज बैंक का ब्याज है, मिनिमम ब्याज जो है 8.5% से ऊपर ही ऊपर होगा, 8.60 से जो है। अगर 70-80 लाख का आपने लोन करा लिया किसी फ्लैट पे, तो आप अगर थोड़ा सा भी अकाउंट्स जानते हैं तो आपकी 70-80,000 की ईएमआई पर मंथ बन गई है। जबकि अगर हम उसी तरीके उस घर में किराए को ले लें तो 15 से 20 हज़ार रुपये बहुत अच्छा 3 BHK आपको किराए पे मिल जाएगा। सारे खर्चे लगाएंगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये में हो जाता है। लेकिन नहीं, क्योंकि हमें दिखावा करना है, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, उसकी किस्त जानी है, फिर हमारा एक फ्लैट होना चाहिए बहुत अच्छा, सबको दिखना चाहिए हम समाज में फ्लैट में रह रहे हैं, तो 80-90 हज़ार किस्त, यानी कि 1 लाख रुपए महीने हमारी ईएमआई मिनिमम बन गई। अगर आगे की बात करूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 5 मिनट के लगभग होने जा रही है। क्रेडिट कार्ड्स
हम बहुत खर्चे करेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो क्रेडिट कार्ड का बिल भी शुरू होता है, वो भी देना होता है महीने में, क्योंकि वो आपको उधार मिल रहा है, वो आप कैश नहीं खरीद रहे हैं। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। तो समाज को दिखाने में ना जाएं। अभी तक मैंने 1 लाख रुपए तक का खर्चा बताया, अगर मैं क्रेडिट कार्ड को और जोड़ दूँ और बहुत सारी चीज़ें अगले मैं बताना शुरू करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमें एक्चुअली उतने में ही खुश रहना है कि जितना कि हमें ज़रूरत है। कोई हमें किसी को दिखाना नहीं है। देखने वाला एट ए ग्लांस एक बार देखता है, वो चला जाता है। अब लोगों को समझाना बड़ा कष्ट का काम है कि हम किसी को समझा पाएँ कि भाई हम आराम से रह रहे हैं, बिना किसी कर्जे के रह रहे हैं। वो किसी को डाइजेस्ट नहीं होगा। प्लीज़ डोंट माइंड, मेरे तो दिल में आज थी, मैंने कह दिया। तो जो अन्य जो बेकार के खर्चे हैं उनसे बचें, और जितनी हमारी तनख्वाह है या जितना हमारा अर्निंग सोर्सेज है उसके हिसाब से हमें अपने घर को मेंटेन करना, फैमिली को मेंटेन करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अपना ध्यान रखें और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।